अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का हम आज चैप्टर नंबर 10th की एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी। अब ये डायग्राम बनेगी कैसे, ये आपको बताया जाएगा। दो सर्कल्स हैं, उन सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़ा सर्कल जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि रेडियस उसका कितना है 5। और छोटा सर्कल जो होगा उसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि 2 पॉइंट ले लेने हैं, O और P। ठीक है, O को आपने सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, पेंसिल यूज़ करनी है। कंपास और पेंसिल की मदद से स्केल पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करना है, और उस 5 सेंटीमीटर को मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। और वो सर्कल कुछ ऐसा बनता हुआ आपको नज़र आएगा जब आप उसको मैनुअली खुद बनाओगे। ठीक है, तो आपने O से 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर देना है, और उस बड़े सर्कल का सेंटर होगा O। ठीक है, अब O से आपने एक डिस्टेंस लेना है, और वो डिस्टेंस स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। O पे स्केल रखकर आपने 4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने आपके पास एक रफली डायग्राम बनाई है। जब आप इसको खुद यूज़ करोगे तो O पे आपने स्केल रखकर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। जहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा वहाँ पे आपने उस पॉइंट को नाम दे देना है P पॉइंट। अब आपने P पे कंपास रखकर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लगाना है। अगेन आप क्या करोगे, स्केल पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करोगे और P को सेंटर मान के एक सर्कल फिर से ड्रॉ करोगे। और वो सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा जो साइज़ में छोटा होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। बड़ा सर्कल बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने बड़े सर्कल का सेंटर रखा O, और छोटे सर्कल का सेंटर बन चुका है आपका P। अब ये दोनों सर्कल जो है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे, मतलब आपस में मिलते हैं, एक उनका कॉमन पॉइंट बनता है। आप देख सकते हो एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल कहाँ पे मीट किया, पॉइंट A पे, और यहाँ पे कौन से पॉइंट पे मीट किया, पॉइंट नंबर B पे। तो कहते हैं इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया था, क्योंकि वो आपको गिवन था। O से P तक का डिस्टेंस, बड़े सर्कल के सेंटर से छोटे सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट करके देनी है। जब आप A पॉइंट को B पॉइंट से मैच करोगे या ज्वाइन करोगे, आप कह सकते हो कि A पॉइंट को जब B पॉइंट से आप ज्वाइन करवाओगे बच्चे, तो ये दोनों सर्कल की एक कॉर्ड बन जाती है। आपको पहले भी बताया गया था, सर्कल पे अगर कोई लाइन लगती है तो वो उसकी कॉर्ड कहलाती है। और बड़े सर्कल और छोटे सर्कल की ये कॉमन कॉर्ड होगी, मतलब दोनों में ये सेम कॉर्ड होगी। ठीक है, आपने इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करके देनी है। तो हमें जो जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। OP का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ सर्कल्स जो हैं उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, O से A तक का डिस्टेंस, क्योंकि बड़ा जो सर्कल था उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, तो OA आपके पास बन गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटर से अगर आप सर्कल पे कोई लाइन लगाते हो तो वो उसका क्या बन जाता है, रेडियस। ठीक, आपको पहले भी ये चीज़ समझाई गई है कि जैसे ये सर्कल होता है, सर्कल पे अगर सेंटर से आप एक लाइन लगाते हो सर्कल पे तो वो उसका क्या बन जाता है, रेडियस। तो इस सेंटर से मैंने यहाँ तक का एक डिस्टेंस देखा जिसको हमने रेडियस कहा, और वो रेडियस कितना था सर्कल का, 3 सेंटीमीटर, यानी कि AP कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और OP का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, सेंटर का डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो ये सारा ओवरव्यू था।
और हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉर्ड कौन सी है, ए बी की टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करके देनी है। तो सबसे पहले बच्चे हम अपना काम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ना यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक, इस ट्रायंगल का नाम है APO, जैसे मर्जी आप नेम ले सकते हो, APO। अब हम APO क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है APO पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हाइपोटेनस बनता है जो है OA, ये मेरा बेस बनता है AP और ये है परपेंडिकुलर OP। तो अगर आपको इनसे याद आ रही होगी पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखिए। जब आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सा है, OA। आप OA, जिसको आप AO भी कह सकते हो या OA भी कह सकते हो, का स्क्वायर कीजिए। तो ये कितना है, 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आपने किया, एक्चुअली यहाँ पे बनेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही आप OP का करके देखिए। OP ये परपेंडिकुलर है, OP का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। ऐसे ही AP की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो AP कितना है, AP का स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब आपके पास OA क्या था, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस, यानी कि OP का स्क्वायर AP का स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखते हो तो ये दोनों प्लस करके आते हैं आपके पास 25, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर था वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी कि OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम की बात की गई है। सो पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मेरे पास बनती है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने प्रूफ कर लिया है कि ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम आगे बात करेंगे अपनी लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है। कहते हैं आप अगर इस सर्कल को ध्यान से देखते हो तो ये इस दोनों सर्कल की एक कॉमन कॉर्ड है, और जब इस कॉर्ड पे आप सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, आप देख सकते हो O से P तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है इस कॉर्ड पे, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यानी कि AB जो आपके पास कॉर्ड है कॉमन, इन दोनों सर्कल में कॉमन कॉर्ड है AB, इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है OP। तो हम लिख सकते हैं इन अ सर्कल OP इज परपेंडिकुलर ऑन OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। और एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जब आप किसी सर्कल के सेंटर से अगर आप कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे लगाते हो तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को 2 हिस्सों में बांट देता है, मतलब उसको बाइसेक्ट करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप किसी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो किसी कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। यानी कि OP क्या कर रहा है, AB को आधा करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो AP है, ठीक है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर ऑन AB है, OP परपेंडिकुलर ऑन AB है, तो जो AP होगा वो हाफ होगा AB का। ऑब्वियस सी बात है कि जो AP है वो आधा कर रहा है पूरी कॉर्ड AB को, तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसा क्यों। अब AP आपको पता है, AP तो ऑलरेडी आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, AP की वैल्यू पुट कर दी है 3 इज इक्वल टू हाफ AB, और अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 का कितना होता है 6, और AB कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो AB क्या थी, AB तो पूरी कॉर्ड थी, तो हमारे पास जो AB आ चुका है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर AP 3 है तो जितना हिस्सा ये होगा उतना ही PB होगा।
तो 3 + 3 कितना बन जाएगा 6, जिसको हमने सॉल्व करके भी दिखाया। ठीक है, तो ए बी कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर, और यही हमें क्वेश्चन में पता करके देना था। तो एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सम अप होता है।